आज है 24 जनवरी 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। राशन कार्ड पर गेहूं चावल लेने का बदला नियम, हर सदस्य को बारी बारी से लगाना होगा अंगूठा। पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड राशन का कोटा फुल हो जाने के कारण 18,000 परिवारों का राशन कार्ड नहीं बन रहा। पात्र गृहस्थी व अंत्योदय राशन कार्ड के सत्यापन में लगे कर्मचारी अपात्र नहीं खोज पाए। इसे देखते हुए पूर्ति विभाग ने अब यूनिट सत्यापन की तैयारी शुरू की। अपात्रों की पहचान न होने को देखते हुए पूर्ति विभाग ने अब यूनिट सत्यापन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों पर भर्ती आवेदन की तिथि बढ़ी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने ग्रुप ए और ग्रुप बी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी। अभ्यर्थी अपने आवेदन फॉर्म 5 फरवरी 2024 तक जमा कर सकती हैं। बीएचयू भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन बीएचयू की आधिकारिक वेबसाइट bhu.ac.in पर जाकर जमा कराए जा सकते हैं। वहीं आवेदन की हार्ड कॉपी डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी निर्धारित है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ आस्था स्पेशल को एनईआर की हरी झंडी, 30 को पहली ट्रेन। अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं के लिए पूर्वोत्तर रेलवे की पहली आस्था स्पेशल ट्रेन को मंजूरी मिल गई। ये ट्रेन आजमगढ़ से 30 जनवरी को गोरखपुर के रास्ते अयोध्या धाम के लिए रवाना होगी। वहां श्रद्धालुओं को दर्शन कराकर ये ट्रेन 31 जनवरी को वापस गोरखपुर के रास्ते आजमगढ़ पहुंचेगी। इस ट्रेन में यात्रियों को बेडरोल भी दिया जाएगा, यात्रियों को अल्पाहार भी दिया जाएगा। अब 31 जनवरी तक कर सकते हैं पीएचडी के लिए आवेदन। लखनऊ विश्वविद्यालय में अब सत्र 2023-24 के पीएचडी प्रवेश के लिए आवेदन 31 जनवरी तक किए जा सकेंगे। विश्वविद्यालय ने तिथि बढ़ा दी है। बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने 1 जनवरी को पीएचडी के 39 विषयों में 898 रेगुलर व 58 पार्ट टाइम सीट के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी और 22 जनवरी तक आवेदन का मौका दिया गया था। अयोध्या में पर्यटन को लगेंगे पंख, आज रामनगरी पहुंची वाटर मेट्रो। अधिकारियों ने अनुमान व्यक्त करते हुए बताया कि सब कुछ ठीक रहा तो मंगलवार शाम तक केचा मरीन बोट वाटर मेट्रो अयोध्या पहुंच गई। जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाटर मेट्रो का संचालन अयोध्या के संत तुलसीदास घाट से गुप्तार घाट तक किया जाना है। दोनों पॉइंट्स पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 40 दिन पहले ही जेटी की स्थापना कर दी थी। अच्छी खबर, स्नातकोत्तीर्ण छात्राओं को 50-50 हजार रुपए जल्द। विभिन्न विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण राज्य के 30,000 छात्राओं को जल्दी प्रोत्साहन राशि के रूप में 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। शिक्षा विभाग के आग्रह पर उसे 150 करोड़ की राशि इस मद में मिली। अब विभाग इस राशि को जारी करने की कवायद शुरू की। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि राशि की निकासी करने और फिर छात्राओं के बैंक खाते में इसके हस्तांतरण की कार्यवाही चल रही है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते ही भक्तों का सैलाब उमड़ा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होते ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मंगलवार की सुबह से जिले और मंडल के अधिकारी भक्तों को किसी तरह संभालने की कोशिश में जुटे रहे, लेकिन स्थिति बार बार नाकाम होती रही। इसके बाद भी भीड़ बेकाबू होते देख सीएम योगी ने डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और गृह सचिव संजय प्रसाद को वहां भेजा। दोनों अफसरों ने मंदिर पहुंचकर खुद मोर्चा संभाल लिया। इस बीच सीएम योगी भी वहां पहुंच गए। राष्ट्रीय विधि यूनिवर्सिटी से 13.15 लाख में मिलेगी बीएलएलबी की डिग्री, 60 सीटों पर प्रवेश। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में अकादमिक और प्रशासनिक गतिविधियां शुरू हो गईं। झलवा में विश्वविद्यालय भवन का निर्माण पूरा होने में वक्त लगेगा, लेकिन इससे पहले फाफामऊ स्थित बीबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में शैक्षिक सत्र 2024-25 से बीएलएलबी की पढ़ाई होगी। पहली बार बीएलएलबी की 60 सीटों के सापेक्ष संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा के जरिए प्रवेश के लिए 28 और 29 जनवरी को प्रथम राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। डीएमएसआरडीआई ने बनाया ब्रह्मोस मिसाइल के लिए स्वदेशी ईंधन, 9 महीने में वैज्ञानिकों ने किया तैयार, परीक्षण शुरू। रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान एवं विकास स्थापना कानपुर ने देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यहां के वैज्ञानिकों ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के लिए स्वदेशी ईंधन तैयार करने में सफलता हासिल की। मिसाइल के लिक्विड रैम जेट में ईंधन का उपयोग किया जाएगा। इसका परीक्षण शुरू कर दिया गया। अभी ईंधन को रूस से निर्यात किया जाता है। सीएम योगी के गोद लिए वनटांगियों का धमाल, अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में मचाई धूम। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोद लिए गए वनटांगियों के ग्रुप ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मचाई। ये टीम G20 समारोह में अपनी प्रस्तुति दे चुकी है। भोजपुरी में बात करते हुए बाल कलाकारों ने कहा कि जब साड़ी पहनकर मेकअप किया
तो खुद को पहचान ही नहीं पाए। तिकोनिया नंबर 3 के वनटांगियों की टीम के सदस्य ज्योति और रितिमा ने कहा कि जीवन में सोचा भी नहीं था कि यहां तक आएंगे। अपार खुशी है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बन मंच पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामर पदों पर भर्ती, आवेदन की अंतिम तिथि करीब। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 930 पदों और प्रोग्रामर के 55 पदों पर भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है। इच्छुक अभ्यर्थी यूपी पुलिस की इस भर्ती में आवेदन को इच्छुक अभ्यर्थी 28 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर 29 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया था। डीएम ने फिर बढ़ाई छुट्टी, अब आज 24 जनवरी तक बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल। लखीमपुर खीरी में सर्दी का सितम जारी है। हल्की धूप खिलने से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन शाम होते ही फिर से पहले जैसा माहौल हो गया। शाम करीब 4 बजे से गलन शुरू हुई। शीतलहर से लोग ठिठुरते रहे। मौसम को देखते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा 8 तक के स्कूल में अवकाश फिर से बढ़ा दिया। प्राण प्रतिष्ठा के चलते 22 जनवरी का सार्वजनिक अवकाश रहा। अब आज 24 जनवरी तक बच्चों की छुट्टी रहेगी। जल्द शहर आएंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। बैठक की तैयारी में जुटे अफसर। प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न होने के साथ ही अब मंत्री, जनप्रतिनिधि और अफसर अपने अपने विभागों से संबंधित विकास कार्यों को रफ्तार देंगे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण होना है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य फरवरी में बरेली का दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। बरेली से अयोध्या के लिए रोजाना चलेंगी 6 ट्रेन और 4 बसेस। अयोध्या में रामलला के अचल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार को अयोध्या की सीमाओं को आवागमन के लिए खोल दिया गया। बरेली से अयोध्या के लिए रोजाना 6 ट्रेन और 4 बसेस का संचालन आज बुधवार से शुरू हो जाएगा। अयोध्या में वीवीआईपी मूवमेंट के कारण 15 जनवरी से 6 ट्रेन का रूट बदल दिया गया था। रोकी गई अयोध्या जाने वाली सभी रोडवेज बसेस। भारी भीड़ को देखते हुए यूपी रोडवेज के एमडी ने लिया फैसला। अयोध्या राम मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए अयोध्या जाने वाली यूपी रोडवेज की सभी बसेस रोक दी गईं। परिवहन निगम के महाप्रबंधक ऑपरेशन मनोज पुंडीर ने बताया कि अयोध्या जाने वाली सभी मार्ग की बसेस का संचालन बंद किया गया है। भीड़ कम होने पर इसकी समीक्षा की जाएगी। अयोध्या में मंदिर की ओर जाने वाली सभी रास्तों को 4 से 5 किलोमीटर पहले ही बंद कर दिया गया। यूपी में पुलिसकर्मियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। 12 थानों में पूरा होगा ये काम। इस वर्ष पुलिसकर्मियों की आवासीय समस्या दूर होगी। पुलिस लाइंस में निर्माणाधीन 3 बहुमंजिला इमारतें जल्द ही विभाग को हस्तगत कर दी जाएंगी। 12 थानों में हॉस्टल और बैरक का निर्माण भी पूरा होगा। पुलिस कार्यालय के एक कमरे में चल रहे साइबर थाने को नया ठिकाना मिलेगा। सेमरी को नए थाने के रूप में मंजूरी मिलने की संभावना है। बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत विभाग का बड़ा फैसला, लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर। घरेलू एवं कमर्शियल उपभोक्ताओं के यहां अधिक बिल आने की समस्या से अब छुटकारा मिल जाएगा। माह भर बाद इसका सर्वे शुरू होगा। इसके बाद शहर संघ अंचल में बिजली उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगने लगेगा। इससे बिजली के बिल में होने वाली गड़बड़ी पर रोक लगेगी। जनपद में 4 विद्युत वितरण खंड हैं। इसमें वितरण खंड प्रथम कुंडा, लालगंज व रानीगंज शामिल हैं। यूपी के संवेदनशील रेलवे ट्रैक की तैयार होने लगी सूची। यूं तो उत्तर मध्य रेलवे के 3 मंडलों प्रयागराज, आगरा, झांसी मंडल में अहम रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ फेसिंग यानी सुरक्षित दीवार बनाने का काम चलने लगा है। कई ट्रैक पर काम पूरा भी हो गया। कई रेलवे रूट अभी इससे अछूते हैं। अब एनसीआर के प्रयागराज मंडल में कई अहम ट्रैक चुने गए, जिन पर रेलवे पहले बाउंड्री कराने की तैयारी में है। जल जीवन मिशन के पंडाल का माघ मेले में हुआ शुभारंभ। प्रयागराज माघ मेले में जल जीवन मिशन के पंडाल के जरिए उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था में आई क्रांति की झांकी का प्रदर्शन हुआ। पंडाल के शुभारंभ के मौके पर 8 एलईडी स्क्रीन पर रामायण दिखाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व का परिणाम है कि जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या को निरंतर कम किया जा रहा है। इटावा में स्वर्ण शताब्दी पर पथराव, शीशा टूटा।
दिल्ली से कानपुर आ रही स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस इटावा स्टेशन पहुंची। वहां से जैसे ही चली तो 3-4 मिनट तक पथराव हुआ। यात्री तुरंत ट्रेन में बीच में खड़े हो गए, कुछ सीट के नीचे हो गए। इस बीच ट्रेन इकदिल स्टेशन पार हो चुकी थी। पत्थर लगने से E1 कोच की सीट नंबर 2930 का शीशा चकनाचूर हो गया। ये बच्चों की शरारत लग रही है। कानपुर सेंट्रल पर ट्रेन दोपहर 3:05 पर प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर रुकी तो आरपीएफ टीम मौके पर गई और यात्रियों के बयान लिए। विधानसभा में उठेगा छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला। सपा मुखिया अखिलेश यादव से मिले छात्र। आईआईटी बीएचयू में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विधानसभा में आवाज उठाएंगे। साथ ही घटना में आरोपियों की गिरफ्तारी में हुई देरी और आंदोलन कर रहे छात्रों पर संगीन धाराओं में लगाए गए फर्जी मुकदमे हटाने की मांग को लेकर प्रमुख सचिव से मिलेंगे। रिपब्लिक डे फ्लाईपास्ट में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट शामिल होंगी। 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस के फ्लाईपास्ट में भारतीय एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। इसमें 29 फाइटर प्लेन, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 9 हेलीकॉप्टर और 1 हेरिटेज एयरक्राफ्ट शामिल होगा। इन्हें 6 अलग अलग बेस से ऑपरेट किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 9 मंत्रालयों और विभागों की 25 झांकियां शामिल होंगी। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत मिलेगा भारत रत्न। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की 100वीं जयंती से एक दिन पहले यह सम्मान देने का ऐलान किया। कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे। बता दें कि 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। यूपी की बिजली कंपनीज की रेटिंग में हुआ सुधार। ज्यादातर कंपनीज बी ग्रेड में आई। बिजली कंपनीज की रेटिंग में सुधार हुआ है। ज्यादातर बिजली कंपनीज सी ग्रेड से निकलकर बी ग्रेड में आ गईं। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के उपक्रम REC के द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2022-23 की उपभोक्ता सेवा रेटिंग में उत्तर प्रदेश की 3 बिजली कंपनीज पूर्वांचल, मध्यांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में बिजली आपूर्ति में सुधार, नए संयोजन निर्गत करने में सुधार, त्वरित गति से उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान सहित अन्य सेवाओं में व्यापक सुधार किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की नई वोटर लिस्ट तैयार। 15,29,24,000 हुए मतदाता। लोकसभा चुनाव को देखते हुए तैयार की गई नई मतदाता सूची में अब कुल 15,29,24,062 मतदाता हो गए। इसमें 8,14,33,752 पुरुष, 7,14,82,000 महिला और 7,705 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।